अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम और शुक्र के साथ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहनें भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, नमाज सुबह पढ़ चुके हैं, बच्चों को उठा रही हूँ और सब्ज़ी इधर बना रही हूँ। सारे काम ऐसे चलते रहेंगे और इधर मेरी बेटी रो रही है कि मुझे पढ़ना है तो सिर्फ बाबा के पास पढ़ना है और कोई भी मुझे ना पढ़ाए। तो मैं इसको डांट रही थी कि क्यों, तो इसका भाई आ गया इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप नहीं डांटो सुबह सुबह उसको, उसका सारा दिन ख़राब जाएगा। तो अपने भाइयों की बाप की ना ज़्यादा ही क्लोज़ है। खैर, ये काम तो होते रहेंगे। तो बच्चों को मैं सुबह जल्दी ही उठाती हूँ क्योंकि रात जल्दी सो जाते हैं मेरे बच्चे, सुबह जल्दी ही उठते हैं माशाल्लाह से। तो आज मैं कुछ बात करूँगी आपसे जिस्मानी सेहत और ज़हनी सेहत के हवाले से। कि जैसे हमें पता है कि आजकल जो है कि मोबाइल का मसला, स्क्रीन एडिक्शन का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है। और इधर मैंने ना अभी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे देखे थे अपने अहले मोहल्ला में और दीगर के बच्चों में ना स्क्रीन एडिक्शन का बहुत मसला आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब यूट्यूबर फैमिलीज़ के साथ भी, ये माओं के साथ ये बात शेयर करूं कि बच्चों की जिस्मानी सेहत पर तवज्जो तो हम सब देते हैं, मगर उनकी ज़हनी और रूहानी सतह पर हम तवज्जो बिल्कुल भी नहीं देते। खैर, रूहानियत तो एक अलग ही पॉइंट आ जाता है, वो तो बहुत लंबी बहस हो जाती है। तो मगर जो कि ज़हनी नशोनुमा है और सेहत है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। पहले नंबर पे जो है, क्योंकि बच्चे एक्टिव होंगे, सेहतमंद होंगे तो ज़ाहिर बात है कि अच्छा माशरा तश्कील देंगे और हम भी खुश होंगे, वालिदैन के लिए भी खुशी और सुकून का बाहिस है। तो सबसे बड़ा मसला यही है कि स्क्रीन जो है ना, वो चाहे एलईडी की हो, एलसीडी या कोई मोबाइल स्क्रीन एडिशन हो, जो भी हो ना, जो बच्चे यूज़ करते हैं ना, तो वो जो छोटी एज से रेगुलर बेस पे यूज़ करते हैं स्क्रीन को, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। वो एक अलग ही सोच उनकी होती है, एक अलग ही उनकी दुनिया होती है। वो ना बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हैं। प्रैक्टिकली खेलने की तरफ वो नहीं इतना आते। उनसे इससे ना बच्चों में जो ज़हनी कारकर्दगी है वो भी बहुत मुतासर होती है। तो मेरे बच्चे भी स्क्रीन यूज़र हैं, मगर उनके पास टाइम बहुत कम है। एक तो हम बिलॉन्ग गाँव से करते हैं, तो वहाँ पे हमें स्क्रीन का कोई इशू ही नहीं था, यानी कि घर में टीवी था, एलसीडी लगी हुई थी। लेकिन टाइम शेड्यूल ऐसा था कि बच्चे ज़्यादातर डेरे पे या हवेली में बाहर बच्चों के साथ ही खेलते थे, तो वो मसला नहीं रहा, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब शहर में हम मूव हुए हैं तो इधर देखा है मैंने कि बच्चों में ना जो स्क्रीन एडिक्शन और डिप्रेशन का मसला है ना, वो बहुत हो रहा है। यानी वो एक अलग दुनिया में रहते हैं। दूसरा ये कि बच्चे में बोलना जो कम कर देते हैं, अपनी बात को, अपनी जो थॉट होती है, उनकी सोच होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। तो बच्चों के साथ ना बहस भी करनी चाहिए, बोलना चाहिए उनको ना। रास्ते पे चलते हुए कहीं भी जाना हो तो बच्चों के साथ ना बहस करते चले जाएं, बोलते रहें कि ये फलां जगह है, इस यहाँ पे ये आना है, यहाँ पे ये आना है। तो ऐसी बातें जो करते रहते हैं ना बच्चों से, बच्चों का वालिदैन का एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे हर बात अपने वालिदैन से बिना डरे, बिना खौफ खाए ना कहें। बच्चों को डांट कर खामोश नहीं करवाना चाहिए, इनके साथ बहस करें, दोस्ताना माहौल दें इनको। तो ऐसे बच्चों की शख्सियत पर भी बहुत असर पड़ता है। जो मैं भी बहुत बोलती रही हूँ बड़ों के साथ, छोटों छोटों के साथ, बड़ों के साथ, अपनी हमें के साथ मैंने बहुत बहस मुबाहिसा किया, बहुत बोलती रही हूँ। और यही बात है कि मैं अपने भाइयों की निस्बत, सिस्टर को तो नहीं कहूँगी क्योंकि वो भी बहुत बोलती है, सबसे छोटी थी, लाडली थी, तो इतना नहीं था उसको भी। लेकिन हम बहनों की निस्बत और ख़ुसूस मेरी निस्बत में बाकी बहन भाइयों में ना वो चीज़ डेवलप नहीं हो सकी। वो दोस्ताना माहौल उस स्टेज पे नहीं आ सका कि मैं कर लेती हूँ बात, जैसे मैं बोल देती हूँ अपने बाबा के साथ। तो अम्मी तो नहीं रही, लेकिन बाबा हैं, तो बाबा के साथ जिस स्टेज पे मैं बात कर लेती हूँ, बहस कर लेती हूँ, हर एक पॉइंट को शेयर कर लेती हूँ, उस स्टेज पे अब बेहतरी आई है भाइयों में। लेकिन वो लेवल या उस स्टेज पे वो नहीं, अभी भी बहस करते, बात नहीं करते, बैठते नहीं हैं। तो इसलिए तो मुझे कहते हैं कि सबके पापा की चमची है। तो ख़ैर, ये बातें तो हैं। तो दूसरा भी ये है कि जो आजकल ये है कि बच्चे तो हमारा कुल सरमाया है। अगर हम उनकी ज़हनी जिस्मानी तवज्जो नहीं देंगे उन पर, नहीं देंगे तो कौन देगा? तो दूसरा ये है कि बच्चों की जो नींद है वो पूरी नहीं होती। सारा दिन तो बच्चे स्कूल के बाद आते सार ट्यूशन टाइम पे, ट्यूशन टाइम के बाद वो स्कूल का काम करते हैं, बाज़ अरबी पढ़ते हैं। सुबह के टाइम मोस्टली अरबी नहीं पढ़ाते यहाँ पे शहरों में। तो इसलिए जो मैंने देखा, मैं उसी हिसाब से बात कर रही थी कि शहरों में नहीं पढ़ाते, सुबह के टाइम मौलवी जो है ना वो कम ही पढ़ाते हैं। तो शाम के टाइम में है अरबी का, तो सारा दिन स्कूल का काम, फिर ट्यूशन, फिर अरबी, और रात को स्कूल का काम, होमवर्क वगैरह जो करना होता है उससे ना बच्चे थक जाते हैं।
تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں بچوں کی نا جسمانی نشوونما اور ذہنی نشوونما کے لیے نا بچوں کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور نیند پر توجہ دیں۔ باہر کے ادارے جو ہیں وہ ایسے ترقی نہیں کر رہے، باہر کے جو ملک ہیں ایسے ترقی نہیں کر رہے، وہ اپنے بچوں کی جسمانی صحت اور دوسری دیگر جو ہے نا ضروریات ان کو پورا کرتے ہیں، بالخصوص جو ان کے سرکاری طور پہ ادارے ہیں۔ خیر بہت باتیں ہوگی، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بچوں کی متعلقہ کچھ نہ کچھ تو ایڈوائس ملی ہوگی، تو کیونکہ میں آبزرو کرتی ہوں، دیکھتی ہوں، غور کرتی ہوں، شہری زندگی کے متعلقہ اور دیہاتی زندگی میں بہت فرق ہے، بچوں کے فرق ہے، تو بحث کرنے پہ تو بہت لمبا ٹاپک ہے، پھر کسی دن کروں گی۔ ابھی فی الحال جن سسٹر نے یوٹیوب اور فیملیز نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ ملتی ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔